बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाब आपकी खिदमत में हाजिर मैं करता हूँ। सब खैरियत से, अल्लाह को सेहत दे, तंदुरुस्ती से, बहुत सारी नेमतों से नवाजे। जैसा कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं जी, किचन विद बाबर। तो आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा बकरा ईद के हवाले से, जो बकरा ईद पे हर घर में बहुत शौक से बनाई जाती है। बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मैं ये रेसिपी बनाऊंगा जी बीफ निहारी की। आप भी मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बीफ में बना के दिखाऊंगा कैसे बनानी है, क्या क्या डालना, सब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलें जी बनाना स्टार्ट। तो चलिए बीफ निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये 2 किलो गोश्त है, ठीक है। साथ में 1 किलो नलियां, टांग की नलियां होती हैं बीफ की, ये डालते हैं। 3 नलियां मेरी बनी तकरीबन 1 किलो या 1.25 किलो की। 2 किलो मैंने गोश्त लिया, बड़ी बड़ी बोटियां आपने करनी है इस तरीके से, ठीक है। ये देखें, इस तरह की आपने बोटियां करनी, छोटी नहीं करनी। ये भाई याद रखिएगा। इनको डालते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। 2 किलो ये गोश्त है और इसमें तकरीबन 1.25 किलो इसमें नली है। साथ में हम इसमें डालेंगे जी पानी। प्रेशर कुकर में मैं आप बना के दिखाऊंगा आपको। ये देखें, तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी इसमें डाला। तो चलिए नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम को नीचे से मैंने ऑन कर लिया। 2 लीटर पानी डाला है, तकरीबन इसका वेट बना जी 3.25 किलो, ठीक है। ये पानी हमने वेस्ट नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है। अब इनको सिर्फ हमने इसको 15 मिनट इसको विसल देनी है। ढक्कन के साथ इसको कवर करते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। कुछ लोग बताते हैं जी कम से कम बिना प्रेशर कुकर के बनाए जी 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको 20 से 25 मिनट में ये तैयार होगी। तो जब तक हमारा प्रेशर कुकर में गोश्त 15 मिनट में गल जाएगा, तब तक उतनी देर में हम जी इसका मसाला ग्रेवी वगैरह तैयार करते हैं। शॉर्ट टाइम हमने लेना है जी। जितने कम टाइम में हमारी तैयार हुई, हमने घी इस्तेमाल में करो, तकरीबन हमने डालने जी 1.5 कप, ठीक है। तो चलिए जी, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए, मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया, तकरीबन जिसका वजन बनता है जी 150 ग्राम। बरीक बरीक मैंने इसके काट ली इसको। ये देखें, ठीक है। ये देखें, प्याज इसमें डाल के इसको ब्राउन करते हैं। आप इसी तरीके से रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही इजी रेसिपी बनेगी ये। वैसे तो बिना प्रेशर कुकर के बनाएंगे तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि बकरा ईद पे हर घर में या बकरा ईद के बाद मेहमान आते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता घर में। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि शॉर्ट टाइम में ये रेसिपी बनाएं। जो रेसिपी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप बनाएं। बहुत ही कम टाइम में इंशाल्लाह ये बीफ निहारी तैयार होगी हमारी। तो ये देखिए जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी। इसको डाल के अच्छे तरीके से जरा अदरक लहसुन को भी भून लेते हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है जी बनता है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनता है जी काली मिर्च का, लाल मिर्च का। ये डालते हैं। साथ में मैं डाल रहा हूं जी 1 टीस्पून नमक। हस्बे जो डालें, क्योंकि जो बीफ निहारी गोश्त का मसाला है वो भी डालना, उसमें भी नमक होगा। थोड़ी सी इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, तकरीबन जी ये ज्यादा है डालनी हमने 1/2 टीस्पून, ज्यादा नहीं हमने डालनी, ठीक है। बस ये देख ली होगी आपने कितनी डाली है, मैंने इतनी आपने हल्दी डालनी है। अब हम डालते हैं जी नेशनल का मसाला। ये देखें जी, ठीक है, निहारी मसाला डालेंगे। तकरीबन हमने डालना जी ये 1 किलो की रेसिपी है, 1 डिब्बे की, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसमें डालेंगे जी 1 डिब्बा पूरा डाल लिया, और इसके बाद थोड़ा सा हम और डालेंगे। नीचे लगने नहीं देना। याद रखिए, मसालों को अच्छे तरीके से भून ले 1 से 2 मिनट। ये देखें, ज्यादा नहीं डालना, फिर दूसरे में से तकरीबन हाफ से भी मैंने कम ही डाला है। मसालों को अच्छे तरीके से भून ले। अब तो चले जी, ये देखिए आपके सामने सीटी अभी भी हो रही है। 15 मिनट मैंने आपको बोला, लेकिन मैंने इसको खुद ही 20 मिनट दिए ताकि गोश्त और अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। बीफ निहारी के लिए गोश्त को नरम होना बहुत जरूरी है। तो सख्त गोश्त की बीफ निहारी नहीं बनती, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट ज्यादा दिए हैं, ठीक है जी। अब इसको नीचे से फ्लेम को बंद करते हैं, तो सीटी को ऊपर से उठाते हैं।
ठीक है जी। इसकी हवा निकलने देते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ढक्कन को खोलेंगे। उधर मैंने मसाला पहले ही तैयार करके रख लिया था। तो ये देखिए जी, गोश्त थोड़ी सी माजरत है आपके साथ कि मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये मसाले डालते गोश्त डालते वक्त मैंने आपको दिखाई नहीं वीडियो, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, मसाला मैंने तैयार पहले ही कर लिया था, आपको पता है। उसके बाद मैंने ये गोश्त डाला है। प्रेशर कुकर खोलने के बाद, गोश्त डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया गोश्त को भूनने के बाद उसके बाद फिर मैंने जो यखनी थी वो इसमें डाल दी। ठीक है, यखनी का पानी इसमें डाल लिया मैंने। इसको यखनी का पानी डालने के बाद अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि ये देखें, मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून आटे के लिए हैं। घर वाला आटा है, चक्की वाला आटा है। ठीक है, आप कोई भी आटा यूज कर सकते, लेकिन मैदा वगैरह या बेसन वगैरह आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है। ये घर वाला ही आटा आपने यूज करना है। हमने 1 कप पानी लेना, उसमें डाल के मिक्स करते हैं जी। आटे को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। तकरीबन मैंने इसमें 1 चम्मच और डालिए, 4 चम्मच है ये टोटल। ठीक है, ऐसा हमने डालना है, इकट्ठा नहीं आटा डालना है। ये बात रखे, गुथलियां इसकी बननी चाहिए। ये आपने ऐसे डालते जाएं, साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी पहले मिस्टेक हुई थी, वो जरा थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो जिसकी वजह से वो मैंने डाली है, लेकिन पता नहीं चला। माजरत है उसकी वजह से, जो आपको मैं दिखा नहीं सका। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से ही आपने बनाना है। ठीक है, ये देखिए जी, चलें अब इसको जो बचा है वो इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको हिलाएं। जो प्लेट में बच गया साथ इसको डालते हैं। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बीफ निहारी पकने के करीब पहुंच चुकी है। अब इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से चम्मच के साथ हिलाते रहें। तो चलें जी, 2 मिनट मैंने इसको चम्मच के अच्छे तरीके से ला लिया। वो मैं हिलाता इसलिए रहा हूँ ताकि इसमें जो आटा मैंने डाला है वो इसमें नीचे से बिल्कुल ना इसमें जम जाए या गुठली ना बन जाए। तो अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब आटे की बुनाई करने के लिए हमने तकरीबन, ताकि इसमें अच्छे तरीके से आटा मिक्स हो जाए, उसका बिल्कुल जायका ना आए आटे का बीच में, तो हमने इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ना, वरना ढक्कन के साथ इसको कवर करेंगे। और दरमियानी आंच पे हमने, तेज आंच में, दरमियानी आंच पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है जी। ठीक है जी, और मिलेंगे हम दोबारा हम आपसे 8-10 मिनट के बाद। A few moments later. तो चलिए 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। नीचे से फ्लेम को भी बंद करते हैं। बीफ निहारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जी काली मिर्च। सिर्फ काली मिर्च डालना है, आपने गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ये देखिए जी, 1/2 टीस्पून हम काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए हम इसमें 1/2 टीस्पून ही डालेंगे। ठीक है जी, चलिए अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। धनिया वगैरह डालना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसमें धनिया नहीं डाला जाता। इसमें जो डाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ जी बाद में। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बीफ निहारी हमारी जबरदस्त तैयार हो चुकी है, अच्छे तरीके से तैयार हुई है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, आप भी अपने घर में इसी तरीके से जरूर बनाएं। 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगाने के बजाय आप इस तरीके से बनाएं, बगैर टाइम वेस्ट किया। 30 से 35 मिनट में इंशाल्लाह ये रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाता हूँ बोटी कितनी सॉफ्ट है। दिखाता हूँ, ये देखें, रेशे रेशे इसके होने चाहिए। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, कैमरे को इस तरफ करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराता हूँ, गोश्त की कैसे जबरदस्त गल चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें कैसे जबरदस्त गल चुका है। ठीक है जी, ये रेशे चेक करें इसके। ये देखें, जबरदस्त गोश्त टेंडर हो चुका है जी। ये देखें, खुद ही टूट रहा है, जबरदस्त। ये देखें, ऐसे चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बीफ निहारी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार हुई। ये देखें रेशे कैसे खुद इसकी, ये चेक करें, जबरदस्त। ठीक है जी, ये देखें। तो चलें जी, व्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। शुरू करती। तो जैसा कि आज आपको मैंने बकरा के वाले से बहुत प्यारी रेसिपी शेयर की जी बीफ निहारी की, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।